हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफएसयू का प्रीवियस ईयर पेपर, और ये है पार्ट नंबर 7 जो है लास्ट पार्ट 2023 के जो हम क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी 6 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस और फिर साइबर सिक्योरिटी के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, ये सिर्फ मेरे चैनल पर ही अवेलेबल हैं। तो इन सभी पार्ट को अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी के ये क्वेश्चंस है 61 टू क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके जो है पहले के जो क्वेश्चंस थे वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ इस पूरे पेपर के। बाकी के जो 40 क्वेश्चंस बचे हैं, 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं एनएफएसयू के रिगार्डिंग, फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग और साथ ही में लेक्चर्स जो होते हैं फोरेंसिक के, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 61 है। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगी जल्दी जल्दी, और जिनके भी मुझे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पता है सॉल्व करने के वो मैं बता दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ मैथ्स स्टूडेंट बट स्टिल मेरी जो स्टूडेंट है उसने मेरी काफी हेल्प करी है इस पेपर को सॉल्व करने में। उसने ये मैथ्स के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व करके मुझे दिए हुए हैं, तो ये आंसर्स जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, एंड स्टिल इफ यू फील कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया है तो यू आर फ्री टू, आप उसका सॉल्यूशन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो। So question number 61 is, if the sum of first 75 term of an AP is 2625, then the 38th term of AP is, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 which is 35। अब इसको कैसे सॉल्व किया गया है, इसको कुछ इस तरह सॉल्व किया गया है। S75 equals to 2625, तो 75 by 2 2A plus 74D equals to 2625. So A plus 37D equals to 35. T 38 equals to A plus 37D equals to 35। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द थर्ड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने ना मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ मैथ्स स्टूडेंट ऑब्वियसली, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी इन क्वेश्चंस के आंसर, आप इसको सॉल्व कर लेना। 63 पे है, the number of positive integers which can be formed by using any number of digits from 0 1 2 3 4 5 but using each digit not more than once, इसका आंसर है 1630, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 10 different letter of alphabets are given. Word with 5 letters are formed from these given letters. Then the number of words that have at least one letter repeated are, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 69760। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वेयर n is a positive integer is, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 which is 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 21st and 22nd term of expansion is ये are equal, then equal to, the next is equal to क्या होगा, तो इसका आंसर जो है, अच्छा ये जो है
इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसका इक्वेशन है ओके 44 equals to C 21 44 x to 1. So x is equal to C 20 44 upon C 21 44 equals to 441 44 okay 24 20 अपॉन, काफी डिफिकल्ट सा है ये सॉल्यूशन, मेरी स्टूडेंट ने करके दिया है तो मैं आप सभी को ये बता दे रही हूँ, ठीक है। उसका बायो और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट साथ में था, सो शी नोज ऑल द सॉल्यूशन, बट मेरा मैथ्स कभी नहीं रहा है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आया है 7/8, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient ये दिया है is equal to the coefficient of this, then A and B will satisfy the relation. इसका ऑप्शन है 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 is correct. AB plus 1 is equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द वैल्यू ऑफ 2 cot square ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगेन इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा, पूरा इसमें वैल्यूज रखनी होगी। आंसर जो है ये 10th क्लास की आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, 4/3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द सॉल्यूशन ऑफ 10 - 1 2, ये जो इक्वेशन दी है इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा आंसर नंबर 3, दैट इज 1/6। Next question, question number 70. If alpha and beta are roots of equation this, then the value of this is, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगेन पूरा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं, ये है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 70 हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इक्वेशन, ये फिर से इक्वेशन दी है, इसका क्या आंसर होगा। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज, तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। 72 पे आते हैं हम, ये है इन द ट्राइंगल ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट टू द एंगल ABC रिस्पेक्टिवली, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 या 3, तो इसका आंसर होगा 0, इसकी वैल्यू 0 होगी 72। 73 पे आते हैं, इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर एट द रेशियो 1:1:4, देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स लार्जेस्ट साइड इज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस, ठीक है। तो आपको देन एंगल A इज गिवन बाय एंगल A क्या होगा, तो ये भी सॉल्व करने के बाद में आपको 75 डिग्री इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्राइंगल ABC, तो 10A + B इज इक्वल टू ये दिया है, तो A इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B या B इज इक्वल टू C, क्या होगा, इसका आंसर होगा A इज इक्वल टू B, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीटेड। अब इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो 76 क्वेश्चन में भी अगेन इक्वेशन दी हुई है और पूछा है इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 3ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 इज द बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC is 6 सेंटीमीटर और एंगल B है 115 और एंगल C है 25 डिग्री, तो उसका एल्टीट्यूड कितना होगा। तो ये भी 10th क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ 10xr, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द फंक्शन ऑफ fx इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जरूरी, जिससे कि मुझे एटलीस्ट समझ में आए कि कितने लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में, और जो सही आंसर्स देंगे उनके मैं आंसर पिन करूंगी यहाँ पे। सारे क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में आपको कमेंट में बोलती हूँ कि इनके आंसर आपको देने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80, अगेन एक यहाँ पे इक्वेशन दी है और इसका पूछा गया है, तो ये वाला आंसर भी आप मुझे कॉमेंट में दोगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी 79 और 80। 81 पर आते हैं, अब यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 81 से आपकी रीजनिंग, जनरल नॉलेज ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लिखा है इफ केयरिंग इज कोडेड एज दिस, तो शेयर्स इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल
ये जो वर्ड लिखा है इसको आप कोड करोगे। तो अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना, आंसर आपका आना चाहिए ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़े से ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कोड वगैरह वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रुप ऑफ फॉलोइंग 4 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, which one of that does not belong to group? Mouth organ, electric guitar, keyboard, sonata। अब देखो ये उन्होंने ऐसा एक ग्रुप दिया, अब इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है ये आपको बताना है। तो ये जो है माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और सोनाटा, ये तीनों क्या हो गए, ये हो गए आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कीबोर्ड जो है ये एकदम आउट है, ये कीबोर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो ये अलग हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। 83, 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group. Which one of that does not belong to the group? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। Point P is 11 km towards east. Point Q, a man starts from point Q and travels 9 km towards west। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको आराम आराम से करना बहुत इजी होते हैं। He then walks a left turn and travels 4 km. He finally takes a left turn and travels 20 km before stopping. How far and towards which direction he must have traveled in order to reach the point P? तो इसका जो आंसर आप सॉल्व करोगे उसका आना चाहिए 4 km towards north, ये आंसर इसका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, फिर से सेम क्वेश्चन है। A travel towards east, B travels towards north, C and D travels towards opposite direction, D travels towards right of A. Which of the following is definitely true? इनमें से कौन सा ट्रू होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर इसका है B and C travels in the same direction। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको सॉल्व करके जाना। इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले, कोडिंग वाले, ऑड वन आउट वाले, इस पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करके जाना। 4 numbers have been given, out of which of 3 are alike in some manner while one is different, choose the odd one out। इनमें से एक odd one out है वो आपको बताना है, वो है आंसर नंबर 3। 169 जो है ये odd one out है। नेक्स्ट 87, अब 87 पे 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner, which of the following is different? odd one out, फिर इसमें से चूज करना है। तो ये मनी जो है ये जो है ये ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, डैश हिज प्रिंसिपल ही हैज बीन वेरी केयरफुल। ठीक है, अब ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। तो विथ रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल्स ही हैज टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 89 is sounding the same but spelled differently। ठीक है, सेम साउंड करता है बट इसको अलग तरीके से बोला जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये इसका जो आंसर है ये है होमोफोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इटरेशन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू। इसका मीनिंग किससे सिमिलर है? इसका आंसर है लूपिंग, लूपिंग से मैच करता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए, ये सब मिक्स है यहाँ पे। देखो, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस, द गाइड्स नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मॉन्यूमेंट सरप्राइज्ड मी। अब इससे इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? तो इसका आंसर होना चाहिए, इधर पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। नोइंग, फैमिलियरिटी, नो हाउ, नो इंप्रूवमेंट, कोई इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर या नहीं है। ठीक है, कोई एरर है बताना है। दैट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैज अटैक्ड ऑन हिम कॉज्ड हार्ट ब्रेक टू जूलियस सीजर, या फिर डी नो एरर। तो आंसर जो है इसका बी है, यानी कि बी कैसे, ये वाली लाइन हैड अटैक्ड ऑन हिम लिखा है, ये लाइन जो है ये गलत है, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। द बॉयज पेरेंट्स pleaded with the principal that they were too poor to pay his tuition fee, या फिर डी आ जाएगा नो एरर। तो ये बी जो है pleaded with principal, pleaded to होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, रीअरेंज करना है। पी दिया है आर ऑन द राइट पाथ इज वेदर वी टू द गोल, तो इसका आप भाई सीक्वेंस में अरेंज करो। सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद में क्यू पी आर ये आना चाहिए, क्यू पहले आना चाहिए, पी फिर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, which one of the following state of India record the highest gender ratio? केरला, कर्नाटका, मेघालय, तमिलनाडु। लो भाई जी के क्वेश्चन आ गए, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ गए, तो आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पूछा गया है व्हाट इज कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? कॉमन करेंसी क्या है? रुपी, यूरो, रोबल या फ्रैंक? तो इसका जो आंसर है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, तो ये है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक जनरल नॉलेज है, ऐसा अलग से आपको पढ़ाई नहीं करने बैठ जाना है इसकी कि इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। 99, वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्टुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया? गोवा, कैलकाटा, कैनोरा या कोचीन, कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं गोवा में। पोर्टुगीज कल्चर के जो ट्रेसेस हैं वो गोवा में पाए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, अरे ये तो यार छोटे बच्चे हो गए, 6th क्लास के बच्चों के लिए भी पता होगा, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? तो वो होता है जुपिटर। ठीक है, तो ये हो गए कंप्लीट 100 क्वेश्चन सॉल्व। हमने बीटेक, एमटेक, साइबर सिक्योरिटी का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। तो आप सारे पार्ट जो हैं, जितने भी पार्ट हैं इस वीडियो के, इसके आप सभी देख लेना। इसके बाद में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एनएफएसयू के जो एग्जाम होता है NF80, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आप सभी को देती रहती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।